हिकमा ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ईरोडफ का क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग या किसी और कंसेप्ट से रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 ईरोडफ का मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। इसको समझते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। ओके, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, थंबनेल पर क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। लाइटिंग का हो सकता है प्रॉब्लम, वैसे क्वेश्चन का कुछ पार्ट यहाँ विजिबल ना हो, ठीक है, तो मैं पढ़ देता हूँ। टू पार्टिकल्स मूव इन ए यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। टू पार्टिकल्स मूव इन ए यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड with an acceleration g. At the initial moment, the particles were located at one point. At the initial moment, particles were located at one point and moved with the velocity v1 equal to 3 meter per second and v2 equal to 4 meter per second horizontally in opposite directions. Find the distance between the particles at the moment when their velocity vector become mutually perpendicular. ओके, मतलब ये होता होगा, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे? क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे कि ये कि दो पार्टिकल है, ठीक है, वो क्या है, एक यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में, हम इसको हम मान के चलते हैं कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में ही है, और चूंकि जी भी दिया हुआ भी है सिंबॉलिक वे में, वो क्या कर मतलब, ठीक है, फेंका गया है। यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसका एक्सेलरेशन क्या है, जी है, ठीक है। मान के चलिए कि एक पॉइंट है, एक टॉल है ना, एक टावर है, एक टॉल टावर है, उसके एक पॉइंट से दोनों ही पार्टिकल्स को फेंका गया है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। चूंकि कह रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में फेंका गया है। एक को फेंका गया है v1, पहले वाले को फेंका गया 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और दूसरे को फेंका गया है 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो देखिएगा, इसको ये v2 पार्टिकल इधर, v1 पार्टिकल्स को इधर फेंका गया है, ठीक है, v1 पार्टिकल्स को इधर फेंका गया है, ठीक है, मतलब फर्स्ट पार्टिकल्स को इधर फेंका गया है, कितने स्पीड से, 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, है ना। ये जो स्पीड है ना, ये क्या है, 3 मीटर पर सेकंड है। और दूसरे पार्टिकल्स को v2 स्पीड से फेंका गया है अपोजिट डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, ठीक है। अब क्या करना है आपको बोला जा रहा है ये कि जब ये वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, उस टाइम इंस्टेंट पर का इनका डिस्टेंस निकालना है। मतलब ये हो गया, अच्छा, ये एक्सेलरेशन क्या है, ये एक्सेलरेशन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वो जी है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे इस पार्टिकल को हम यहाँ पे इस तरफ फेंकेंगे, इसको इस पार्टिकल, दूसरे पार्टिकल को मैं इस तरफ फेंकूंगा, होगा क्या, इन दोनों का पाथ कुछ क्या होगा, इस प्रकार होगा, है ना, ठीक है, ठीक है। इन दोनों का पाथ क्या होगा, कुछ इस प्रकार होगा। पैराबोलिक पाथ ये दोनों पार्टिकल्स कवर करेगा, मतलब पैराबोलिक पाथ जो होगा वो बनाएगा ये दोनों पार्टिकल्स। अब देखिएगा कि हॉरिजॉन्टली जो है कोई एक्सेलरेशन है नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी, बिकॉज एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये 3 मीटर पर सेकंड का जो स्पीड है फर्स्ट पार्टिकल का, ये कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट द मोशन। इसकी स्पीड हर इंस्टेंट पर क्या होगी, इसकी स्पीड क्या होगी, है ना, हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या होगी, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी। हर इंस्टेंट पर इसकी स्पीड, हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या होगी, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी। हर इंस्टेंट पर क्या होगा, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी। लेकिन एट द सेम टाइम इसका क्या होगा,
कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो स्पीड होगा वो क्या होगा, चेंज होता रहेगा, बिकॉज एक एक्सेलरेशन है जो वर्टिकल डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है। एक ग्रेविटेशनल फील्ड है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल्स में, और उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली, है ना, टाइम के साथ वो चेंज होती रहेगी, है ना। और अगर जी अगर क्या नीचे के डायरेक्शन, मतलब क्या होगी, स्पीड क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। कंटिन्यूस हर स्टेट पे क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, है ना। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा इस केस में भी, और इस केस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो होगा क्या होगा, 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। चाहे हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या होगा, बिल्कुल एकदम कांस्टेंट रहेगा, इसको कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन जो होगा वेलोसिटी का, वो क्या होगा, कंटिन्यूअसली क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन, है ना। बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली क्या होगा इसका, है ना, ठीक है, चेंज होगा। एक टाइम ऐसा आएगा, अच्छा रिजल्टेंट जो वेलोसिटी होगा इन दोनों का, है ना, एक वेलोसिटी इधर है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये 3 मीटर पर सेकंड है, और ये वर्टिकल कंपोनेंट है एक, है ना। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आगे इस तरफ है, करते करते एक ऐसा टाइम इंस्टेंट आएगा जब इसका वेलोसिटी वेक्टर और इसका वेलोसिटी वेक्टर जो है, इसका वेलोसिटी वेक्टर और इसका वेलोसिटी वेक्टर जो है, वो क्या होगा, एक दूसरे के साथ जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, है ना। तो उस टाइम इंस्टेंट पर ये पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या है वो निकालना है हम लोगों को, ठीक है। बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो देखिए कुछ बेसिक बात है, इसको ध्यान रखना है। जब भी प्रोजेक्टाइल टाइप का क्वेश्चन हो, और जब भी क्या हो कि 1 डायमेंशन मतलब 2 डायमेंशन से जो क्वेश्चन हो, तो आपको क्या करना है, सेपरेट स्टडी करना है ना, सेपरेट स्टडी करना है। मतलब आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेना है, और एक एक्सिस के अलाउंड डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, है ना, कंसीडर करना। अब देखिए दोनों का ही देख लीजिए इधर, ठीक है। देखिए पहले, ठीक है, तो देखिए इसकी स्पीड कितनी, 3 मीटर पर सेकंड है, इसकी स्पीड क्या, 4 मीटर पर सेकंड। अब मान लेते हैं कि टी टाइम बाद जो होगा वो दोनों का क्या होगा, दोनों वेलोसिटी वेक्टर जो है ना, दोनों का वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा। दोनों का वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये मान के चलिए, ठीक है। तो कुछ ऐसा होगा कि मतलब अब कुछ ऐसा होगा, इस तरह से होगा, ये तो नहीं कह रहे कि इधर किस तरफ होगा, लेकिन कुछ ऐसा होगा कि भाई साहब इन दोनों का वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, इस पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर और ये पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो वो टाइम इंस्टेंट पर का डिस्प्लेसमेंट निकाल, मतलब डिस्टेंस निकालना है। हम लोग मान लेते हैं ये जो टाइम है ना, इस टाइम पे क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो रहा है वेलोसिटी वेक्टर, उसको टाइम टी मान लेते हैं, है ना। लेट लेट let the time moment ठीक है, after which velocity vectors become mutually perpendicular इक्वल टू टी मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। अब क्या होगा, ठीक है, अब देखिए सेपरेट स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्टिकल का देखते हैं, टी टाइम बाद इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, यहीं पर ऑरिजिन ले लेते हैं, जिस पॉइंट पर क्या किया गया, दोनों को प्रोजेक्ट किया गया है, जिस टाइम पर दोनों को प्रोजेक्ट किया गया है, इस टाइम पर हम क्या करते हैं, वेलोसिटी ले लेते हैं, ठीक है, मतलब सॉरी कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं। चलिए इस टाइम क्या लेते, इस क्या ले लेते हैं, एक्स एक्सिस ले लिया, ठीक है। ये एक्स का निगेटिव एक्सिस हो गया, ऊपर क्या होगा, वाई का पॉजिटिव एक्सिस हो गया, और नीचे क्या होगा, वाई का निगेटिव एक्सिस हो गया, ठीक है, निगेटिव पार्ट हो गया। ये ओरिजिन है, जिस पॉइंट पर क्या है, जिस पॉइंट से पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट किया गया है, उसको हम ओरिजिन लेके चल रहे हैं। चलिए अब सेपरेट स्टडी करते हैं, ठीक है। चलिए R1
पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल 1 आफ्टर टाइम t इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, ये लिखना है। तो पहले तो देखिए क्या एक्स कंपोनेंट लिखेंगे, एक्स कंपोनेंट क्या टी टाइम बाद। देखिए हॉरिजॉन्टली जो है इस पार्टिकल का, फर्स्ट पार्टिकल का वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो पार्टिकल का क्या होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, इस तरफ निगेटिव एक्स एक्सिस का लॉन्ग हो रहा है, तो माइनस पहले दे देते हैं, ठीक है। क्या होगा, स्पीड कितना है 3 है, स्पीड कितना है 3 है, ठीक है। तो स्पीड कितना है 3 है और टाइम कितना लगा भाई साहब t है इंटू आई कैप, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब क्या होगा, ये क्या हो रहा है, निगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, ठीक है। तो t टाइम बाद ये कितना डिस्टेंस इधर जो होगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो लिखिए, है ना। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करेंगे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या, दोनों ही पार्टिकल का 0 है, क्योंकि इनिशियली प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टली, तो वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा इसका 0 होगा, ये पार्ट तो 0 हो गया भाई साहब, है ना, 1/2, ठीक है, 1/2 यहाँ पे हो गया। और ए का वैल्यू क्या लेते हैं, ए का वैल्यू जी ले लेते हैं, ठीक है, और टाइम टी माना है मैंने, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो हो गया इसका क्या हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। वर्टिकल जो मूवमेंट हुआ है कितना हुआ, हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि निगेटिव एक्सिस के लॉन्ग हुआ है, इसीलिए क्या किया मैंने, पहले ही क्या कर दिया है, माइनस लगा दिया है, जी टी स्क्वायर जे कैप, ये हो गया। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल एट टाइम टी निकला है। साथ साथ एक काम कीजिए, इसको 1 मान लेते हैं, आज साथ साथ इसका क्या कर लेते हैं, इसका वेलोसिटी वेक्टर भी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर टाइम टी, ये कैसे निकलता है, ये क्या होता है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे पोजीशन वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना, उससे निकलेगा d1t, सॉरी, ठीक है, r1t को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं तो क्या होगा, -3 हो जाएगा, -3 आई कैप, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो हाफ जी बाहर हो जाएगा, 2 उधर 2t, ठीक है, 2t हो जाएगा, फिर 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच गया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच गया -gt, यहाँ पे क्या बच गया, -gt बच जाएगा, यहाँ पे जे वेक्टर लगा दीजिए, ठीक है। चलिए ये फर्स्ट पार्टिकल का वेलोसिटी आया है एट टाइम t। सिमिलरली आपको क्या करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल 2 निकालना है, एट टाइम t निकालना है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल 2 एट टाइम t, ठीक है। इसका भी सिमिलरली स्टडी है, देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ये, ठीक है। क्या होगा भाई साहब, यूज करेंगे, क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या कांस्टेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट बाबा क्या होता है, होगा डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वेलोसिटी इनटू टाइम कर देंगे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इनटू टाइम, डिस्टेंस बाबा क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, है ना। स्पीड क्या हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो क्या 4 है, ठीक है, और टाइम कितना t है, आई कैप लगाया चुकी है, यहाँ माइनस नहीं होगा प्लस होगा, चूंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है वो, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये भी क्या हो रहा है, निगेटिव के हो रहा है ना, या पहले से माइनस लगा देते हैं, और क्या कर रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इतना ही होगा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, वेलोसिटी का 0 है इनिशियल कंपोनेंट का, ये पार्ट तो 0, सिमिलर यहाँ पे क्या होगा, हाफ जी टी स्क्वायर, -हाफ जी टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये जो हो गया पोजीशन वेक्टर हो गया एट टाइम t पार्टिकल 2 का, ठीक है। अब इसका भी क्या करते हैं, वेलोसिटी वेक्टर निकालते हैं, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 4i कैप, ठीक है, 4i कैप, और फिर क्या होगा यहाँ पे अच्छा इसको 2 मान लीजिए, ठीक है, इसको 3 मान लीजिए इक्वेशन को, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, यहाँ पे gt हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, gt हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे इसको 4 मान लो आप। अच्छा क्या हो रहा है कि कह रहा है क्या इस क्वेश्चन में
कि टी टाइम पर दोनों वेलोसिटी वेक्टर क्या हो रहा है, कंपोनेंट मतलब वेलोसिटी वेक्टर क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो जा रहा है। अगर दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। अगर ये वेक्टर मान ले वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, अगर क्या ये दोनों परपेंडिकुलर हो जा रहा है तो क्या होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, है ना। डॉट प्रोडक्ट को अगर इस फॉर्म में लिखा रहेगा ना, देखिए v1t ये v2t, ये दोनों क्या हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों वेक्टर जो है, ये वाला वेक्टर देखिए क्वेश्चन 2 है, ये क्वेश्चन 3, ये क्वेश्चन 4 वाला वेक्टर, दो परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। अब डॉट प्रोडक्ट निकालते तो कैसे करते हैं, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते इस फॉर्म में लिखा रहता है, तो क्या करते हैं भाई साहब, है ना, कि एक्स कंपोनेंट का प्रोडक्ट प्लस वाई कंपोनेंट का प्रोडक्ट प्लस जेड कंपोनेंट का प्रोडक्ट, इसका सिलेक्टर जेड कंपोनेंट तो है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं कि v1t है ना, v1t इंटू डॉट v2t कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। डॉट प्रोडक्ट निकाले, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या होगा, तीन माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना होगा, -12, ठीक है, -12। फिर इसको क्या कीजिएगा, जीटी को जीटी से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो और फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, जी स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया। अब ये डॉट प्रोडक्ट क्या है, जीरो है, डॉट प्रोडक्ट क्या है, ये जीरो है यहाँ पे। अब देखिए जब ये बराबर जीरो है तो ये क्या होगा कि टाइम का वैल्यू यहां से निकालिए, तो टाइम का वैल्यू आएगा यहां से, ठीक है, टाइम का वैल्यू आएगा यहां से, टाइम का वैल्यू आएगा यहां से रूट अंडर 12/g आएगा, ठीक है। 12 इधर आएगा प्लस में, जी स्क्वायर इधर आ गया, 12/g स्क्वायर होगा, रूट देंगे क्या होगा, 12 बाई क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, ठीक है। इसको आप चाहे तो और लिख सकते हैं, आपको यहाँ पे फर्दर चाहो तो आप क्या लिख दो, 2√3/g कर देते हैं। g का वैल्यू 9.8 या फिर क्या कर देना, आप चाहो तो क्या कर दो, 10 रख सकते हो। अब क्या करना है, इसी टाइम पर क्या है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो रहा है, तो इस टाइम पर क्या करना है आपको, ठीक है, इस टाइम पर का क्या है कि आपको वैल्यू पुट, अच्छा ये r1 टी टाइम पर का ये पोजीशन वेक्टर है, r1 पहले पार्टिकल का, टी टाइम पर दूसरे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है। अब इन दोनों के बीच का क्या करना है, दूरी निकालना है अगर, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इन लोग क्या करना पड़ेगा इसमें कि इनको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। बस क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, r2t माइनस r1t निकाल रहे हैं, ठीक है, r2t माइनस r1t निकाल रहे हैं, ठीक है। r2 देखिए इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 घटा रहे हैं, r2t में से r1t घटा रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे 4ti में से घटेगा यहाँ पे, ठीक है, ये तो माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 4t माइनस क्या होगा, 3t माइनस प्लस हो गया यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूं मैं 7t आई कैप, ठीक है, 7t आई कैप हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ये क्या हो गया था, प्लस हो गया था, यहाँ माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा ये पार्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, r2t माइनस r1t जो आया है वो 7t आई कैप हुआ है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड निकलेगा ना, r2t माइनस r1t, है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वो क्या होगा, सिंपली क्या होगा, 7t होगा। अब देखिए ये क्या निकला है, ये डिस्टेंस निकला है एट टाइम t, है ना, इक्वल टू 7t है, ये t का वैल्यू आपने निकाला है ना, जिस टाइम पर दोनों वेलोसिटी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। देखिए जो मालूम होता है उसी कंडीशन का यूज करते हैं, क्वेश्चन में जो कहा था उसी का यूज करते हैं। क्वेश्चन ने कहा तो वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, तो वेलोसिटी वेक्टर का क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट मैंने लगा दिया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट पे क्या होगा, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाता है, सॉरी डॉट प्रोडक्ट जिस पॉइंट पर जीरो होगा, है ना, डॉट प्रोडक्ट को मैंने जीरो कर दिया क्योंकि परपेंडिकुलर होता है, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है ना। तो मैंने इस डॉट प्रोडक्ट का यूज करके टाइम का वैल्यू निकाल लिया, है ना, टाइम को जो मतलब कब परपेंडिकुलर होगा, किस टाइम पर परपेंडिकुलर होगा वो निकल गया, ये टाइम टी पर।
अब इस टाइम टी को मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकल आएगा। तो 7 टी का वैल्यू अभी निकला है 2√3/g। ठीक है, समझे? अब क्या होगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, अब क्या होगा 14√3/g। ठीक है, तो अब क्या करना है, वैल्यू रख लेना। ठीक है, वैल्यू रख लेना यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू रखोगे यहाँ पे 14√3 का वैल्यू रखना 1.732 अपॉन क्या रखना है यहाँ पे, जी का वैल्यू 9.8 रख लेना। ठीक है, तो ये वैल्यू जो होगा नियरली क्या आ जाएगा, ठीक है, नियरली क्या होगा 2.5 आ जाएगा। यही क्या हो गया 2.5 मीटर में होगा, क्योंकि यूनिट क्या मीटर में दिया हुआ है, यानी कि ठीक है इतना टाइम बाद, इतने सेकंड के बाद उनकी जो दूरी, मतलब जिस इंस्टेंट पर दोनों वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर है, उनके बीच की दूरी जो होगी वो क्या होगा 2.5 मीटर होगा। ठीक है, तो ये हो गया, सॉल्व हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है।